राम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए आप। पूरा परिचय राम बाबू गौतम जी दीप बिहार, ये जी। 115 जी जी जी। मकान नंबर जी। यही परिचय है। आप जो है बलविंदर सिंह प्रधान जी, जो जी। सुप्रसिद्ध नाम इस क्षेत्र का है, जी जी माना चुना चमकता हुआ सितारा, जी जी और उनके साथ में आप जुड़े हुए हैं। जी। तो कब से जुड़े हुए हैं और कितने वर्षों में? ये कम से कम 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं लमसम। जी जी। और हमको 2 चुनाव भी लड़वा चुके हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, एक विधायक का जी जी। और उससे पहले निगम पार्षद का। कौन सी पार्टी से? पार्टी कौन सी थी भाई साहब? वो अपनी बहुजन हिताय पार्टी, राष्ट्रीय बहुजन। अच्छा, राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी। हाँ। तो क्या लगा राम बाबू जी कि मैं प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ बलविंदर सिंह प्रधान जी के साथ में, जी। और क्षेत्र में भी काम करता हूँ, तो क्या जी। लगा कि मैं समाज सेवा से भी जुड़ जाऊँ और बिल्कुल। समाज सेवा करूँ, हाँ। राजनीति से जुड़ूँ? हाँ। क्या लगा आपको? नहीं, हम ये प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा तो भाई साहब से मिली है, और लोग जैसे जुड़ते गए, हम जिससे मिलते गए उससे प्रेरणा मिलती गई। सॉरी, भाई साहब का नाम नहीं बताया, कौन से भाई साहब? भाई साहब सरदार बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। हाँ। तो बलविंदर सिंह प्रधान जी तो इस क्षेत्र के काफी दिग्गज प्रधान जी हैं। हाँ। और सभी क्षेत्रों में ध्यान देते हैं। हाँ। तो इस हिसाब से उन्होंने तो बहुत काम पे ध्यान दिया। हाँ। लेकिन आपने क्या काम किया? नहीं, हमने तो कोई काम नहीं किया जी। हम तो इनके पीछे लगे रहते हैं। तो राजनीति में आने की बस। सोची आपने, राजनीति में आके क्या लगा कि आप लोगों का भला कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। तो अब की बार तैयारी है कोई? अब की तो कोई तैयारी नहीं है। ऐसा क्यों? अब उम्र हो गई, अब क्या टिकट वोट मिलेगा नहीं, दौड़ हो गई। आपके नृत्यों से और जो है बलविंदर सिंह प्रधान जी की एक जो है तोहफा मिला है दीप बिहार को, जो यहाँ पे जो है जगह जगह सीवर की तैयारियां चल रही हैं। जी। तो उसमें कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा? उसमें तो काफी वक्त लगा है। प्रधान जी तो काफी दिन से इसमें मेहनत कर रहे हैं, हाँ, संघर्ष बहुत कर दिन से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। गैस की हुई, पानी की हुई, अब सीवर की हुई, ये लगे ही रहते हैं तो 24 घंटे। और आपका वो छठ पूजा तालाब भी बन रहा था। हाँ, वो इन्हीं के द्वारा तो तैयार कुछ हुआ है। कमी रह गई थी वहाँ पे, हाँ। बलविंदर सिंह प्रधान जी लगे हुए थे। हाँ, लगे हुए थे। जी जी। तो पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट। तो आने वाले हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा तालाब के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए क्या कमियां रह गई, क्या कमियां पूरी होनी बाकी रह गई? हमारे क्षेत्र के अंदर कमी तो अभी बहुत है। एक तो कम से कम समुदाय भवन चाहिए, या अंबेडकर भवन, या कोई भवन लगा लो। जी। और एक स्कूल जो है हमारे यहाँ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे स्कूल और एक समुदाय भवन और एक वो डॉक्टरों का कोई हिसाब किताब नहीं है दूर दूर तक। क्यों मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्षेत्र में? मोहल्ला क्लिनिक से वो बात नहीं बनती। अभी जच्चा बच्चा का कोई दिक्कत हो तो सारी वो बात बनती है। गायनी हॉस्पिटल यही है तो जी, जी। ये क्या नाम है अपना मोहल्ला क्लिनिक तो दीप बिहार में है, मगर उससे वो बात वो नहीं बनती है। तो नज़दीकी मेरे हिसाब से अम्बेडकर हॉस्पिटल। अम्बेडकर ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक वही है, और सब दूर है। लमसम कितना दूर होगा यहाँ से, कितने दूर पड़ता होगा अम्बेडकर? 2-3 किलोमीटर तो लगता ही है। आपको लगता है कि दीप बिहार में आसपास में सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए? होना चाहिए सर। क्या लगता है कि यहाँ पे जगह है? जगह तो बहुत है जी जगह तो बहुत, जगह की कमी नहीं है। जी जी। हाँ। तो दर्शकों, इस बात में हम बात करेंगे हमारे जो है दिग्गज ज्ञानी, परम ज्ञानी बलविंदर सिंह प्रधान जी से। तो प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है राम बाबू जी के साथ। आपके साथ में राम बाबू जी बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बताई, इन पर मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल इस क्षेत्र में नहीं है। जहाँ तक आपकी कोशिश है, आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया दीप बिहार क्षेत्र को, जहाँ पे जो है सीवर लाइन बिजली जा रही है। इसमें काफ़ी बड़ा संघर्ष आपने किया। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या सरकारी हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में? क्या लगता है कि आपको यहाँ पे जगह है? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। मकर संक्रांति की भी। हाँ जी। और दूसरा नंबर जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल की बहुत ही ज़रूरत है। और हमारी कॉलोनी में पार्क भी नहीं है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। जगह बहुत है, सारी सरकारी ज़मीन बहुत पड़ी है हमारी कॉलोनी में, जिसके लिए हमने कई जगह लेटर भी दिए हैं इन कामों के लिए। ग्रीन बेल्ट भी है हमारे यहाँ, उसमें भी कुछ रुकावटें आई रास्तों में, हमें उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हॉस्पिटल के लिए तो हम पूरी जद्दोजहद से लड़ रहे हैं कि इस कॉलोनी में, जहाँ इस एरिए में आसपास में हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए।
सिंह साहब, आपने जो है सीवर लाइन के लिए भी काफी संघर्ष किया। मैं जानना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक जानना चाहती है, क्या किन संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको? ऐसा है, सीवर लाइन के लिए तो संघर्ष करना पड़ा इसलिए क्योंकि जो इस टाइम जो कोरोना की लहर पहली आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, और उसके बीच जो सरकार से कोई भी काम कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एक बहाना भी हो जाता है कि फंड नहीं है। जी जी। और उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेहनत करी, हर जगह पे अपनी एप्लीकेशन दी और ये हम उसमें कामयाब हुए। बहुत बढ़िया। तो सिंह साहब, आप अपने कैलाश बिहार के लिए, दीप बिहार के लिए क्या क्या प्रोग्राम और नया बन रहा है? ऐसे ही दीप बिहार के लिए सबसे पहले तो जो सीवर का हमने उद्घाटन कराना, जिसमें अभी हमारे जो जितने भी आम आदमी पार्टी के जैसे राघव चड्ढा जी हैं, अपने डिप्टी CM साहब हैं, जो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि बड़े लेवल पे उद्घाटन होगा। 7 कॉलोनियों का टेंडर होगा, 57 करोड़ 33 लाख और 300 रुपीज़ का जहाँ टेंडर हुआ है। बहुत बढ़िया, टेंडर लगा। और इतने बड़े लेवल पे जब कोई उद्घाटन होता है तो ये तो है नहीं कि MLA साहब कर लेंगे या हम कर लेंगे या कोई ठेकेदार कर लेगा, तो उसके लिए बड़े लेवल के मंत्री को आना जरूरी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है उद्घाटन के लिए। तो दीप बिहार वालों, खुशी से झूम उठिए, आपके लिए बलविंदर सिंह परधार जी ने काफ़ी संघर्ष किया और दिया आपको जो यहाँ पे जो है सीवर लाइन बिछनी जा रही है, और भी कार्यक्रम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जो क्षेत्र की समस्याएं होंगे। तो प्रधान जी, मैं जो है बात करूँगा, पिछला साल जो गया बड़ा दुख मरा और जो बड़ा दुखमय गया, और जो काफ़ी परेशानी भी थी, पूरा वर्ल्ड परेशान हुआ कोरोना बीमारी से। अब आने वाला नया वर्ष है, क्या कहना चाहेंगे नव वर्ष के लिए हमारे दर्शकों को? मैं अपने सारे भाई बहनों को जितने भी सुनते हो सबको ये कहना चाहूँगा कि ये जो दौर चल रहे हैं इस टाइम बहुत ही कठिन दौर है, इनमें हमें सावधानियाँ जरूर बरतनी है। अगर हमने आज 31 दिसंबर भी मनाना है तो उसको भी अपने बिल्कुल ज़्यादा भीड़ ना करके अपने घरों में बैठ के मनाएं। नया साल बहुत बढ़िया, भगवान करे कि इसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम तो ये अरदास करेंगे भगवान के आगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। इन चीज़ों से बच के रहना है। बीमारी तो आती है, बीमारियाँ तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमें इसके साथ ही जीना है और इसके साथ बिल्कुल सावधानियों के साथ जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम राम बाबू से जो है आपको नववर्ष की शुभकामना की बात करवा दें एक बार। राम बाबू जी, सभी देशवासी आपसे जो है शुभकामना के लिए बैठे हुए हैं, नववर्ष की शुभकामना के लिए क्या कहना चाहिए? सभी देशवासियों को और हमारे भारतवर्ष से जो बाहर हैं सभी को नव वर्ष की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नाम, आपके नाम।